तो खबर ग्वालियर से है। 5 पार्षदों ने ली बीजेपी की सदस्यता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई सदस्यता। 2 कांग्रेस और 2 निर्दलीय और 1 बीएसपी के पार्षद शामिल हुए। 2 निर्दलीय और 1 बीएसपी के पार्षद ने कांग्रेस को दे रखा था समर्थन। ऐसे में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये वो तमाम जगह है जहां पर लगातार कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में भले ही बीजेपी का उतना अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए लगातार चाहे निर्दलीय हो। अब देखिए, 5 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह सदस्यता दिलाई। 62 के पार्षद गौरा अशोक गुर्जर, वार्ड 23 के पार्षद सुरेश सोलंकी। साथ ही आपको बता दें कि 5 ऐसे पार्षद हैं। वार्ड 2 की पार्षद आशा सुरेंद्र चौहान, जिनमें से 2 कांग्रेस की पार्षद हैं। वार्ड 6 के पार्षद दीपक मांझी, वार्ड 19 के कमलेश बलवीर तोमर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह सदस्यता दिलाई है इन 5 पार्षदों को। अभी मैंने आपको पूरा सुना दिया। हमारे 5 पार्षद ग्वालियर में श्रीमती गौरा जी हैं, हमारे दीपक मांझी हैं, जी हैं, आशा सुरेंद्र चौहान जी हैं और अभी कार्यक्रम में बलवीर तोमर जी और उनकी पत्नी कमलेश तोमर जी शामिल हुए हैं। 5 पार्षद ग्वालियर में शामिल हुए। अशोकनगर में एक जिला पंचायत हमारे सदस्य अजय पाल जी दोबारा हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ऐसी क्या कमी रह जा रही है कांग्रेस में, जो कांग्रेस का दामन छोड़कर नेतागण बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल को ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक कद्दावर पॉलिटिकल लीडर हैं इस अंचल के, वो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेसी जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। बीते 2 सप्ताह में गौर किया जाए तो लगातार वो इसी तरीके से रहे हैं, लगातार अंचल के दौरे पर, और लगातार कांग्रेस पदाधिकारी और नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। हाल ही में देर रात में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो जयबलाद पैलेस है, वहां पर 5 कांग्रेस पार्षद, माफ कीजिएगा, 5 पार्षदों को जो है उन्होंने बीजेपी में सदस्यता दिलाई है। इनमें 1 पार्षद जो है वो बहुजन समाज पार्टी से है, वहीं 2 निर्दलीय हैं। इसके अलावा 2 कांग्रेस पार्षद हैं। खास बात यह है कि इसमें 2 निर्दलीय पार्षदों के साथ 1 बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद वो की जो परिषद है उसे कांग्रेस समर्थन दे रहे थे। ऐसे इस तरह से ये आंकड़ा बढ़ा है। इसका असर जो है सीधे तौर पर नगर निगम की परिषद पे भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यदि लगातार इस तरह से पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो जो 60 साल से लंबे वक्त के बाद ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस की नगर सरकार बनी है, उस पर भी कहीं ना कहीं संकट खड़ा होता हुआ नजर आने की तस्वीर देखी जाएगी। यानी साफ तौर पर जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, उसमें देर रात 5 पार्षद जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो लगातार परेशान हो रहे हैं, इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल या निर्दलीय लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सरोकार रखना चाहते हैं, उनका खुले मन से आमंत्रण है। यही वजह है कि जो है किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए कहीं ना कहीं मौका देखते ही तमाम नेतागण जो हैं बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।